प्यारे बच्चों, अब हम ये क्वेश्चन करेंगे। ये लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन है, सैंपल पेपर में दिया गया है ये, और इनको सोल्व करना है। बच्चों, लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मतलब है हमें इसके अंदर जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को फाइंड करना है, एक्स और वाई को। चलिए करते हैं बच्चों सोल्व। अगर आपको एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है, कोई भी मेथड दिया ना गया हो कि उस मेथड से आपको सोल्व करना है, तो आप किसी भी मेथड से उसको सोल्व कर सकते हो। तो बच्चों, इसको हम ले लेंगे इक्वेशन 1, ये हो जाएगी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3, तो ये क्या बनेगी? 2 अपॉन रूट एक्स, ओ सॉरी, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 बन जाएगा ये, प्लस 3 3 जा 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 3 2 जा 6। और दूसरी इक्वेशन है हमारी 4 अपॉन रूट एक्स माइनस 9 अपॉन रूट वाई इक्वल टू -1। इससे हमें ये फायदा होगा बच्चों, हम इनको जब ऐड करेंगे तो ये y वाली जो टर्म है वो सेम हो गई, ये दोनों कट हो जाएंगी, प्लस वाली से माइनस वाली कट जाएगी। अब इसको ऐड करेंगे तो ये बनेगा बच्चों 6 + 4 10, 10 अपॉन रूट एक्स इक्वल टू हो जाएगा 6 - 1, यानी कि 10 इक्वल टू 5 और रूट एक्स उधर जाएगा, 5 रूट एक्स, 5 से 10 कटेगा 2 टाइम, तो रूट एक्स इक्वल टू आ जाएगा बच्चों 2। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, पहले रूट एक्स की वैल्यू आ गई, जब हम स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो इधर बनेगा x और इधर बनेगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4। तो x की वैल्यू आ गई बच्चों 4। हम x की वैल्यू को कहीं भी पुट कर देंगे, चाहे इक्वेशन 1 में या 2 में, तो हमारा आंसर आ जाएगा। बल्कि रूट एक्स की तो 2 आई है, तो रूट एक्स वाली कोई वैल्यू को ही पुट कर देंगे यहाँ पे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 अपॉन रूट एक्स प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2। रूट एक्स की वैल्यू हमारी आई है 2, तो 2 अपॉन 2 प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2। 2 से 2 कटेगा 1 टाइम, 1 प्लस 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2 हो जाएगा, 3 अपॉन रूट वाई इक्वल टू 2 - 1 हो जाएगा। तो 3 इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, 2 में से 1 गया 1, रूट वाई उधर चला गया, तो रूट वाई स्क्वायर कर दो दोनों तरफ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट वाई इक्वल टू 3 स्क्वायर करेंगे तो y इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9, तो x इक्वल टू आ गया 4, y इक्वल टू आ गया 9। आंसर, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है जो स्टैटिस्टिक्स चैप्टर से है। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। फाइंड f1, f2, f3। हमें f1, f2, f3 को फाइंड करना है, इनकी यानी कि वैल्यू निकालनी है। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये फ्रीक्वेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, टेबल दे रखी है बच्चों। व्हेन इट इज गिवन दैट f2 रेशियो f3, f2 और f3 का रेशियो हमें दिया है 4:3 एंड मीन इक्वल टू 50, हमें मीन दिया है 50। अब बच्चों इसको हमें सोल्व करना है। देखो इसमें एक तो हमें मीन दे रखा है, तो ये तो क्लियर है, इसमें मीन का फार्मूला यूज होगा, पहली बात हमें ये पता चल गई। और बच्चों हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल दे रखा है सबका 120, एक इसकी हम हेल्प लेंगे, तो फ्रीक्वेंसी को टोटल सबको करके 120 कर देंगे, इसकी भी हेल्प लेंगे। और एक बच्चों हमें रेशियो दे रखा है। क्वेश्चन में जो जो बातें आपको दी गई हैं, आप उन गिवन चीजों को देख के पता लगा सकते हो कि हमें क्या क्या चीजें गिवन हैं और हमें किन का यूज करना है और कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। चलिए बच्चों सोल्व करते हैं।
सबसे पहले हम टेबल बनाएंगे। पहला कॉलम ले लेंगे हम क्लास इंटरवल का, दूसरा कॉलम ले लेंगे हम क्लास मार्क का। क्लास मार्क इसको बोलते हैं बच्चों एक्स। तीसरा कॉलम ले लेंगे फ्रीक्वेंसी का, इसको बोलते हैं एफ। चौथा कॉलम ले लेंगे एफ एक्स का, यानी कि एफ मल्टीप्लाई एक्स। ये हमने कॉलम ले लिए। इस तरह से टेबल बनेगी। क्लास इंटरवल लिख दो 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, 80 to 100। बच्चों क्लास मार्क जो होता है एक्स, वो इन दोनों को प्लस करके उसका हाफ किया जाता है। दिस प्लस दिस 20 आया, 20/2 किया 10 आया। 20 + 40 60, 60/2 30। अब बच्चों इसमें जितना का गैप है उतना ही इसमें प्लस होता चला जाता है। तो ये 30 + 20 50 आएगा, चाहे आप देख लेना इनके बीच में भी यही आएगा। 50 + 20 70, 70 + 20 90। इसके बाद हम फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी पहली वाली है 17, दूसरी है F1, तीसरी है F2। हाँ बच्चों इसमें हम एक काम और करेंगे। पहले उसने दे रखा है F2 रेशियो F3 = 4:3। तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। लेट F2 = 4x एंड F3 = 3x, क्योंकि इन दोनों का रेशियो दे रखा है हमें। तो F2 की जगह ले लेंगे हम 4x और F3 की जगह ले लेंगे हम 3x और उसके बाद में है 19। fx निकालो बच्चों। 10 × 17 170 आएगा। दिस मल्टीप्लाई दिस 30 F1, दिस मल्टीप्लाई दिस 200x, 73 जा 210x, 19 × 90 ये आएगा 0, 9 9 जा 81 और 9 8 जा 9 1 जा 9 + 8 17। ये आ गया बच्चों। अब इसके बाद हम निकालेंगे सबसे पहले सिग्मा एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल। फ्रीक्वेंसी का टोटल ये है, इन सबको प्लस करके रख देंगे 120। तो यानी कि 17 + F1 + 4x + 3x + 19 = 120। इसको सोल्व करो बच्चों। 17 + 19 कितना हो जाएगा? 6 36 + F1 + 7x = 120। 36 को ले जाओ उधर, तो ये क्या बचेगा बच्चों? अब इधर से करा देते हैं। F1 + 7x = 120 - 36। इसको माइनस किया, 4 10 में से 6 गया 4, यहाँ क्या बचा 1, 11 हो गए, 11 में से 3 गया 8। तो F1 + 7x = आ गया 84। अब बच्चों लगा दो दोबारा मीन का फार्मूला। मीन बराबर होता है सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। सिग्मा fx के लिए इन सबको प्लस करना पड़ेगा, तो मीन बराबर हो जाएगा सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f। बच्चों कई बार fi xi भी इस फार्मूले में यूज करते हैं, यहाँ fi यूज करते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको सिग्मा fx भी बोल सकते हो, इसको सिग्मा f बोल सकते हो। सिग्मा fx का मतलब है जितने भी fx की मल्टीप्लाई हो रही है उन सब का टोटल, उन सब का सम, ये सिग्मा का मतलब होता है। ये सिग्मा जो है इन सबको प्लस करने के लिए यूज किया जाता है। मीन की वैल्यू पुट कर देंगे 50 = इसकी वैल्यू निकालो सिग्मा fx, इन सबको जोड़ो
तो 170 प्लस 1710, ये दोनों कांस्टेंट हैं, इनको ऐड कर दो। 0 प्लस 0 0, 7 प्लस 1 8, 1 प्लस 7 8 प्लस 1। अब बच्चों प्लस 30 F1 प्लस, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 410 x अपॉन में आया सिग्मा f, और सिग्मा f का मतलब है इन सब का टोटल। फ्रीक्वेंसी का वो दे रखा है 120, तो यहाँ पे 120 पुट कर दो। तो बच्चों ऊपर से कुछ कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन आ रहा है, 10 कॉमन ले लो, इधर 50 को रहने दो, ये 120 को चलो इधर ले आओ। तो 50 मल्टीप्लाई 120, 10 आया कॉमन, यहाँ बचा 188 प्लस 3F1 प्लस 41x, 0 से 0 कट, यहाँ क्या बचा 12 5 जा 660, और ये 0 600 आ गया मल्टीप्लाई करके, इक्वल टू 188 प्लस 3F1 प्लस 41x। अब बच्चों 3F1 प्लस 41x इक्वल टू 600 माइनस 188 हो जाएगा। तो 10 में से 8 गया बच्चा 2, यहाँ रह गया 9, 9 में से 8 गया 1, यहाँ पे रह गया 5, 5 में से 1 गया 4, तो ये बचा बच्चों 512। कुछ कॉमन आ रहा है इसमें, अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, और ये पहली वाली आ गई थी हमारी इक्वेशन नंबर 1। अब आप इनको सोल्व कर लेंगे किसी भी मेथड से, तो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको इसको आगे मुझे कराने की जरूरत नहीं है, आप इसको खुद ही कर लेंगे। चलो खैर थोड़ा सा और करा देता हूँ। इक्वेशन 1 को बच्चों 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसके नीचे लिख दो, तो ये बन जाएगा 3F1, तो लिख दो ब्रैकेट, हाँ 3F1 प्लस 3 7 जा 21x इक्वल टू 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24 और 1 25, 252, ब्रैकेट में लिख दो इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 3। अब बच्चों इसको कर दो माइनस, सब्ट्रैक्ट जब आप इसको करोगे तो 3F1 से 3F1 ये माइनस बनेगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये दोनों कट हो जाएंगे। 41x में से 21x को जब माइनस करोगे तो आया 20x, इसको करो, 2 में से 2 गया 0, 11 में से 5 गया 6, 3 में से 2 गया 1, तो 20 से फिर इसको कर दो 6 टाइम, सॉरी 8 टाइम, 28 जा 160, तो x इक्वल टू आ गया बच्चों 8। अब x की ये वाली वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो तो F1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे पुट करोगे तो F2 आ जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो F3 आ जाएगा। चलो करके देखते हैं, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, टेबल मिटा देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 है हमारी F1 प्लस 7x इक्वल टू 84, तो हमें पुट करनी है x की वैल्यू, तो F1 प्लस 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 84 इक्वल टू 84, तो F1 बराबर 84 माइनस 7 8 जा 56, तो F1 आ गया हमारा 4 में से 6 गया, 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 5 गया 2, F1 की वैल्यू आ गई 28। F2 निकालो, F2 बराबर हो जाएगी 4 मल्टीप्लाई 8 यानी के 32, और F3 बराबर हो जाएगी 3 मल्टीप्लाई 8 यानी के
24 हो गया सॉल्व।